अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। यहाँ पर जो सभ्य लिखा हुआ है इसका विलोम बताना है। तो सभ्य का विलोम होता है असभ्य। असभ्य के कुछ विलोम हैं जैसे विनम्र, शालीन, दयालु, शिष्ट। भद्र का विलोम होता है अभद्र। शालीन का विलोम होता है उद्यत। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। कुछ और मुहावरे हैं इंपॉर्टेंट। नाक में दम करना, परेशान करना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। नाक भौं चढ़ाना मतलब क्रोध अथवा घृणा करना। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक को चने चबवाना, तंग करना और बहुत परेशान करना। नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना। ये इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, को ध्यान में रखेंगे। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा? साहित्यानुरागी। साहित्यानुरागी से क्या तात्पर्य है? साहित्यानुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। जो साहित्य प्रेमी होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है साहित्यानुरागी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, तो इसको पोपला का बोला जाता है। और खोखला किसे कहते हैं? जिसके भीतर कुछ भी ना हो, हॉलो। खलवाट किसे कहते हैं? जिसके सर के सभी बाल झड़ गए हों। दूरदर्शी मतलब दूर तक की बात सोचने वाला। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बयार। किसका? हवा का पर्यायवाची होता है बयार। यहाँ पर हवा रेखांकित है। हवा की पर्यायवाची पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पवमान ये सभी हैं। निर्जल, सूखा, जलहीन, जलरहित, रूखा और शुष्क। अहर्निश का पर्यायवाची होता है दिन रात, हर एक पल, हर समय, लगातार, आठों पहर या दिवारात्रि। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें जो इंदौर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इंदौर इस तरीके से लिखा जाता है, इंदौर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इंदौर गलत लिखा हुआ है, इंदौर सही शब्द है। जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता। इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है? तो जिसमें चेतना नहीं होती उसे अचेतन कहते हैं। जो कल्पना से परे होता है उसे अचिंत्य कहते हैं। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला शास्त्र जो है खगोल शास्त्र कहलाता है। जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाता है उसे खग्रास कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्गहस्त कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? उसके लिए अचेतन वर्ड यूज़ किया जाता है। अकस्मात, इसके लिए उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें उपयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा अचानक। अकस्मात का मतलब होता है अचानक यानी सडनली। अचानक के कुछ और पर्यायवाची हैं सहसा, एकाएक, अनायास, एकाएक, तत्क्षण, संयोगवश, अकारण, दैवयोग। कनक, कनक कहते हैं सोना को, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण। और कपोत जो है इसके पर्यायवाची होते हैं कबूतर, हरित, पारावत, परेवा, रक्तलोचन। इसी तरीके से कपड़ा के पर्यायवाची हैं जैसे अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकूल, परिधान, चीर, वसन और वस्त्र। कमल की पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची कई बार पूछे जाते हैं। जलज है, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद, नलिन और उत्पल। गूलर का फूल होना बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। गूलर का फूल जो होता है बहुत ही दुर्लभ होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जैसे आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका अर्थ होता है मुसीबत के समय होने वाली जो दिक्कत या कष्ट है वो पता होना। आम की आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त होना। आसमान से गिरे खजूर पर अटकी, एक समस्या से निकल करके दूसरे में फंस जाना। दूध का दूध, पानी का पानी मतलब उचित निर्णय लेना। एक अनार 100 बीमार, एक व्यक्ति या वस्तुओं के अनेक चाहने वाले। घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से प्राप्त वस्तु का मूल्य न होना। ठीक है। कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर जो अरे लिखा हुआ है ये संबोधन कारक का चिन्ह है। हो भी होता है, भो भी होता है, अरे भी होता है, ये सभी क्या है? संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। यहाँ पर सभी कारक और उनके चिन्ह लिखे गए हैं। पहला होता है कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। यहाँ पर जो अपादान ये से है ये सेपरेशन का भाव दिखाता है, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो उसको वहाँ पर अपादान यूज़ करते हैं। संबंध का, की, के, रा, री, रे ये सभी संबंध कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण में और पर आता है। संबोधन के चिन्ह आप देख सकते हैं हे, अरे और भो।
राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसको कूटनीति बोला जाता है। अर्थनीति किसे कहते हैं? धन संबंधी नीति जो होती है उसे अर्थनीति कहते हैं। राज्य के नीति नियम को राजनीति बोला जाता है। गृह नीति क्या है? वे प्रशासनिक निर्णय जो राष्ट्र की सीमा के अंदर के मुद्दों से संबंधित होते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, तो यहाँ पर कैलाश जो है ये वर्तनीगत अशुद्ध है, कैलाश होता है सही शब्द। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोला जाता है। तो राजनीतिज्ञ किसे बोलते हैं? राजनीति करने वाले पुरुष को। यशस्वी, जिसका खूब यश हो। यायावर कहते हैं घूमने फिरने वाले आदमी को। एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भाव्या का स्वभाव अच्छा है, यहाँ पर संख्यावाचक नहीं है। संख्यावाचक में कोई संख्या का बोध होगा। निश्चित या अनिश्चित कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे छत पर 4 सफ़ेद कबूतर हैं, तो यहाँ पर 4 संख्या का बोध हो रहा है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, कुछ अब पता नहीं है कितने हैं, अनिश्चित है, लेकिन कुछ संख्या है। और इसी तरीके से कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर भी संख्यावाची है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है भव्या का स्वभाव अच्छा है, यहाँ पर कोई भी संख्यावाची विशेषण नहीं है। ये गुणवाचक विशेषण है, जिसमें किसी भी पदार्थ के गुण, रंग, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कोई भला है, बुरा है, पापी है, सरल, दुष्ट, ये सभी संख्या गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो दिवस है इसका विलोम शब्द नहीं है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। यहाँ पर जो दिवस है ये दिन के भाव में आता है, तो दिन का विलोम क्या होता है? रात। और रात के पर्यायवाची हैं रजनी, रात्रि, निशा। अवनी जो है ये धरती का पर्यायवाची होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दिवस का विलोम शब्द अवनी नहीं है। अवनी का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी, और अवनी का विलोम है अंबर, आकाश, नभ। रात के पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, निशि और रैन। इसके बाद में हमें गद्यांश दिया गया है, उपयुक्त विकल्प चुनना है हमें कि क्या फिल करेंगे। यहाँ पर जो ब्लैंक प्लेस है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो, तो हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा जो पाठ्यक्रम है यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर न होकर, तो क्या न होकर, आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। इसके बाद में देखते हैं तीसरे स्थान पर क्या फिल किया जाएगा। भारतीय भाषाओं, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म। तो यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं? भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौर स्थान देकर शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान व्यक्ति को जन्म दिया है, जो नई, इसके बाद क्या फिल किया जाएगा? तो नई आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। अब फिल करके देखेंगे, राष्ट्रीय रीति नहीं होगा, नियम नहीं होगा, रूढ़ि नहीं होगा, राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं गद्यांश के। वह उसका चश्मा भूल गया, इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका, इसके स्थान पर उचित शब्द क्या हो सकता है? तो वह अपना चश्मा भूल गया, ये ज़्यादा सही होगा। सही वाक्य है वह अपना चश्मा भूल गया। जूते पहन रखे थे, ये तो वही हुआ। यहाँ पर कौन सी कहावत कही जा सकती? आधा तीतर आधा बटे। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे, ये तो वही हुआ। आधा तीतर आधा बटे। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल वस्तुएं। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना किसी मेहनत के अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना। अंधे की आशी, किसी मूर्ख को कोई उत्तम चीज़ देना जिसका उपयोग वो न जानता हो। अंधेर मचाना, अत्याचार करना, मनमानी करना। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, यहाँ पर जो वर्तनी संबंधी विकार है ये किस में है? तो तूफान गलत लिखा हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, तूफान लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, सही वर्तनी है तूफान। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। इसमें उपयुक्त वाक्य में जो शांत शब्द है इसका विलोम नहीं है, तो स्थिर जो है ये शांति का विलोम नहीं होता है। इसके अलावा उद्विग्न, उत्तेजित, अशांत, ये सभी शांति के विलोम हैं। उद्विग्न, उत्तेजित और अशांति सभी शांत के विलोम शब्द होते हैं। स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। उत्तर शब्द जो है ये किसके अर्थ को व्यक्त करता है? रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया, तो यहाँ पर उत्तर जो है जवाब को दर्शाता है। वैसे उत्तर दिशा भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर वर्ड है ये जवाब के लिए आया है।
दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पर जो का लिखा हुआ है इसकी जगह पर ने आएगा। सही विभक्ति चिन्ह, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। छुट्टियों में सभी बच्चों ने, यहाँ पर ने हो जाएगा। कारक चिन्ह आपको दिए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो उसके वहाँ पर जो से वर्ड यूज होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने और अधिकरण में पर संबोधन हे, भो, अरे। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए मितभाषी वर्ड यूज करते हैं। और मृदुभाषी बोलते हैं मृदु वचन बोलने वाले को। कटुभाषी जो कड़वी बात बोले। मितभाषी या अल्पभाषी जो आवश्यकता अनुसार बोलता हो या फिर कम बोलता हो। वाचाल कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। अल्पज्ञ जो कम जानता हो यानी कि कम ज्ञान रखता है। सर्वज्ञ उसको बोलते हैं जो सब कुछ जानता है। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ, तो यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प चुनना है रेखांकित शब्द समूह के लिए। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। दीवार पर अगर कोई चित्र बना हुआ है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। दूसरे के मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाले को अंतर्दर्शी कहते हैं। उन्होंने बोल उठे, यहाँ पर त्रुटि पहचाननी है तो उन्होंने की जगह पर वे होना चाहिए, वे बोल उठे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। घर में गंगा बहाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर में गंगा बहाना यानी घर में ही सभी सुविधाएं होना। गंगा नहाना, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। गच्चा खाना, धोखा खाना। गजब ढाना मतलब कमाल करना। गज भर की छाती, अत्यधिक साहसी होना। और इसके बाद में गधा बनाना यानी मूर्ख बनाना। गर्दन ऐठी रहना, इसको कहते हैं घमंड या अकड़ में रहना। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। यहाँ पर जो वर्ण है ये किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर ये रंग को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जानने की जो इच्छा रखता है उसके लिए शब्द यूज करते हैं जिज्ञासु। युद्ध की जो इच्छा रखता है उसे युयुत्सु बोला जाता है। कई बार ये रिपीटेड आए हैं इच्छा रखने वाले क्वेश्चंस, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को ध्यान में रखेंगे युयुत्सु। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है वो टकशाल कहलाती है। बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहा जाता है। जो छोटे कद का हो उसे ठिगना कहते हैं। जनता को सूचना देने के हेतु बजाया जाने वाला जो वाद्य होता है उसे ढिंढोरा कहा जाता है। ग्रामवास, इसमें रिक्त स्थान के लिए क्या होगा? तो ग्रामवास का अर्थ होता है ग्राम में वास करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, तो दुख जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? दुख का पर्यायवाची व्यथा हो जाएगा। वेदना, पीड़ा, तकलीफ, अफसोस, व्यथा, संताप ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं। चांदी जैसे वर्ड लिखा हुआ है इसके पर्यायवाची क्या होंगे? तो जात, रूप, रजत, रूपक, रूपा, कलधौत, रूप्य, खरजूर ये सभी चांदी के पर्यायवाची हैं। चूहा के पर्यायवाची खंजक, इंदुर, मूषक, आँख, गणेश वाहन, मूषा ये सभी हो जाएंगे। चोर के पर्यायवाची तस्कर, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, साहसिक, दस्यु। चोटी के पर्यायवाची क्या होंगे? श्रृंग, कूट, शिखा, शिखर, शीर्ष, चूड़ा। चंद्रमा के पर्यायवाची सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशाकर, सुधांशु ये सभी हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो वक्त निकल जाता है पर बात याद नहीं रहती। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये अशुद्ध हैं। फिर एक गद्यांश है और इसमें हमें फिल करना है। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में क्या दिए हैं? आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। और कोई राक्षस पिघल कर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। तो यहाँ पर सच्चा मानव फिल किया जाएगा। जिस मनुष्य में जितनी अधिक क्या होती है, क्या फिल कर सकते हैं? दया, बेदर्दी, क्रूरता, निर्दयता। तो जिस व्यक्ति में जितनी अधिक दया होती है वो उतना ही कोमल, उदार और कैसा इंसान बन जाता है? पूजनीय इंसान बन जाता है। यहाँ पर अगर हम दया के अलावा कुछ और भी फिल करते हैं तो वो उदार नहीं होगा, कोमल नहीं होगा। तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हमें फिल करना है। पढ़ने से पता चलता है कि हम क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर दया होगा और फिफ्थ में होगा पूजनीय। गीतों की लड़ियाँ, इसके लिए जो वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? तो गीतों की कड़ियाँ होती हैं, लड़ियाँ नहीं होती।
विकल्पों में से किस वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का यूज हुआ है? तो रजनीचर बोला जाता है असुर को। तो रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्वक होता है। रजनीचर बोलते हैं असुर या राक्षस को। असुर के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं दनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमीचर, निशाचर, संबर, पिशाच। और दंभ के पर्यायवाची हैं अहंकार, गर्व, अभिमान, घमंड, अहंकार, पूर्णता। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहा जाता है। परिसीमित कहते हैं जिसे मापा जा चुका हो, सीमांकित सीमा निश्चित की गई हो जिसकी। ससीम मतलब जिसकी सीमा या हद हो। जिसमें इसमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अभंग जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा पावक है, अनल है, हुताशन है। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं पावक, अनल, हुताशन, आग, ज्वाला और दहन। खड़ग तलवार को बोला जाता है। इसके पर्यायवाची हैं करवाल, कृपाण, चंद्रहास, असी, खग, शमशीर और खंजर। घास की पर्यायवाची शस्प, शाल, शार्दुल, तृण, दूर्वा, दूब। घृणा के पर्यायवाची हैं अरुचि, नफरत, जुगुप्सा, अनिच्छा, विरति, घिन। घर के पर्यायवाची आलय, आवास, गेह, गृह, सदन, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, निकेतन या फिर निलय। ये सभी पर्यायवाची आप ध्यान में रखेंगे। देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। तो वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? तो बीमारी गलत लिखा हुआ है। बीमारी इस तरीके से लिखा जाएगा, बीमारी, ठीक है। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। यहाँ पर जो पक्ष है इसका विलोम हो जाएगा विपक्ष। हंसना का विलोम होता है रोना। चिढ़ाना का प्रशंसा करना। जीवित का मरा। जलना का बुझना। खाली का भरा। मुट्ठी गर्म करना, तो मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। मीठी छुरी चलाना, इसको कहते हैं विश्वासघात या कपट करना। मुंह काला होना, कलंक लगाना। मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना या परास्त होना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। मक्खी मारना मतलब कोई काम न करना या निकम्मा रहना। माथापच्ची करना मतलब किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करना। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से पूर्ण वाक्य में रखना है शब्द। तो बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिससे किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु के गुण, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, बुढ़ापा, ये सभी जो हैं भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। चतुर से बना है चतुराई, मीठा से मिठास, दुर्बल से दुर्बलता। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। इसमें किस खंड में त्रुटि है? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है जहाँ तक, यही में त्रुटि है क्योंकि हमारा विचार तो यही है, ये सही होगा। ये जो जहाँ तक लिखा गया है ये अनावश्यक ही प्रयोग किया गया है। अगले माह वसंत ऋतु आरंभ होगी। ये जो वसंत है इसका विलोम क्या होगा? वसंत का विलोम होता है पतझड़। गर्म का विलोम ठंडा। ममता का क्रूरता। महीन का मोटा। मशखरा का गंभीर और अपयश का यश होता। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।